हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सीए कशिश मेहता आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं नवकार एजुकेयर के एनआईएसएम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम की एजुकेशनल सीरीज में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के लास्ट 3 पॉइंट्स। पहला, एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको अपने क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल समझना चाहिए। दूसरा, एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है। और तीसरा, क्या आपको अपने क्लाइंट्स को खुद इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस देनी चाहिए या उनको समझाना चाहिए कि वो एक प्रोफेशनल की हेल्प लेके अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। तो आइए समझते हैं एक इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल क्या होता है। आपको अपने इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल देखकर उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि आपके इन्वेस्टर की रिस्क लेने की एबिलिटी कितनी है, क्या उनको रिस्क लेना ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी क्या वो रिस्क लेना चाहते भी है या नहीं। ये सब समझने के बाद ही आपको अपने इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट एक रिस्क के साथ आता है और ये अपने इन्वेस्टर को समझाना एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी हो जाती है। अब समझते हैं एसेट एलोकेशन क्या होता है। एसेट एलोकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख के उनको अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का प्लान करके देते हैं। 3 प्रकार के एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज होती है। पहली होती है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, मतलब एक पर्टिकुलर टारगेट के हिसाब से प्लानिंग करके हर एक एसेट क्लास में आपको अपने इन्वेस्टर को एक इन्वेस्टमेंट प्लान करके देना चाहिए। दूसरा होता है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन और तीसरा होता है रीबैलेंसिंग। टैक्टिकल और रीबैलेंसिंग एसेट एलोकेशन एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के लिए होता है जिनके पास काफ़ी लार्ज सरप्लस फंड्स है इन्वेस्ट करने के लिए। इस कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है कौन से मार्केट में कब और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। उस हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करते रहते हैं। अब समझते हैं एक इन्वेस्टर को खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कोई प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टर खुद इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनको अपने लिए राइट इन्वेस्टमेंट रिसर्च करके ढूंढने पड़ेंगे। दूसरा होता है क्या वो एक प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो सेकेंड कैटेगरी में फिट होता है, मतलब एक इन्वेस्टर प्रोफेशनल हेल्प के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिसके लिए उनको म्यूचुअल फंड को एक ईयरली नॉमिनल चार्जेस देने होते हैं। अब अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अपने क्लाइंट से ये 3 सवाल ज़रूर करने चाहिए। पहला, क्या उनका क्लाइंट खुद इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या उनके क्लाइंट के पास इतना टाइम है कि वो खुद अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करे और संभाल सके। और तीसरा, क्या वो एक इन्वेस्टमेंट अपना आउटसोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर उनके बिहाफ पे कोई और संभाल रहा है तो उसका एक कॉस्ट भी आता है। जैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड को एक पर्टिकुलर नॉमिनल चार्जेस हर साल देने पड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो आगे के लेक्चर्स में हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सब ध्यान में रख के एक इन्वेस्टर को समझना चाहिए क्या उनके पास उतनी एबिलिटी है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट खुद प्लान करे या उनको आउटसोर्स करना चाहिए। कई बार खुद प्लान करने में काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती है जिनके कारण जो रिटर्न इन्वेस्टर को बना सकते हैं वो नहीं बनते। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एनआईएसएम सीरीज़ ए की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।